स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी के बिल्कुल टेक्निकल कोर में उतरने वाले हैं और वो है टाइम ऑफ सप्लाई। या आप कह सकते हैं वो एक पल है, वो एक पॉइंट है जब टैक्स देने की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। और देखिए, इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि टैक्स पेमेंट और इनवॉइसिंग में ना कोई चूक हो, कोई गलती ना हो और बिजनेस हमेशा नियमों के दायरे में रहे। सोचिए जरा, सिर्फ एक तारीख, लेकिन इसे सही से समझ लिया तो आप लेट फीस और पेनाल्टी जैसी परेशानियों से बच सकते हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए आप जानते ही हैं कितना ज़रूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के ट्रिगर पॉइंट की, फिर देखेंगे कि आपकी इनवॉइस की डेडलाइन क्या है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई के जो मेन रूल्स हैं, और हाँ, कुछ स्पेशल केसेस और एक्सेप्शंस भी हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी, जब टैक्स रेट्स बदल जाते हैं तब क्या होता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम जीएसटी कंप्लायंस के बिल्कुल दिल में जा रहे हैं और इसके लिए हम मेनली 4 सेक्शंस पर फोकस करेंगे। सेक्शन 12, 13, 14 और 31। कह सकते हैं कि यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। अब देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई को समझने से भी पहले एक और चीज़ है जो हमें जाननी होगी, और वो है इनवॉइस जारी करने की आखिरी तारीख। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो सेक्शन 31 क्या कहता है? देखिए, गुड्स यानी माल के मामले में अगर मूवमेंट हो रहा है तो जैसे ही माल हटाया गया इनवॉइस बन जाना चाहिए। बाकी केसेस में डिलीवरी की तारीख पर। वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो आमतौर पर सर्विस देने के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस जारी करना होता है। हाँ, अगर आप बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपको थोड़ी और मोहलत मिलती है, पूरे 45 दिन की। चलिए, अब जब हमें इनवॉइस की डेडलाइन पता चल गई है तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी टाइम ऑफ सप्लाई के नियम। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे कॉमन सिचुएशन से, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज क्या है? ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब सप्लायर कस्टमर से टैक्स लेता है और सरकार को जमा करा देता है। अब देखते हैं कि इसमें गुड्स और सर्विसेज के लिए रूल्स थोड़े अलग कैसे हैं। गुड्स के लिए यानी माल के लिए रूल बहुत ही सीधा साधा है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 2 तारीखें हैं। पहली, जिस दिन आपने इनवॉइस जारी किया, और दूसरी, जिस दिन तक इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए था। इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सिंपल। लेकिन सर्विसेज के मामले में कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ कुछ शर्तें हैं। पहला सिनेरियो, आपने इनवॉइस टाइम पर जारी कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस की डेट या पेमेंट मिलने की डेट, इन दोनों में से जो पहले हो। दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए इनवॉइस टाइम पर जारी नहीं हुआ, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई होगा सर्विस पूरी होने की डेट या पेमेंट मिलने की डेट, इनमें से जो भी पहले हो। और अगर ये दोनों ही तय ना हो पाए तो जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री की वही तारीख मानी जाएगी। अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज तो हो गया। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिम्मेदारी पलट जाती है। मतलब टैक्स जमा करने की ड्यूटी सप्लायर की नहीं बल्कि रिसीवर की होती है। तो जाहिर है इसके नियम भी अलग होंगे। रिवर्स चार्ज में भी गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग ट्रिगर्स हैं। अगर गुड्स की बात करें तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 में से जो सबसे पहले हो वो होगा जिस दिन माल मिला, जिस दिन पेमेंट हुई, या सप्लायर के इनवॉइस से 31वां दिन। और सर्विसेज के लिए यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं। पेमेंट की तारीख, सप्लायर के इनवॉइस से 61वां दिन, या फिर सेल्फ इनवॉइस की तारीख। इन तीनों में से जो भी सबसे पहले होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ आपके लिए एक प्रो टिप है जो बहुत काम की है। मान लीजिए किसी ने आपको इनवॉइस अमाउंट से 1000 रुपये तक ज्यादा पेमेंट कर दी, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई को अगले इनवॉइस की तारीख पर सेट कर सकते हैं। इससे छोटे मोटे हिसाब किताब में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज देख लिया। अब चलिए कुछ स्पेशल केसेस पर नजर डालते हैं जिनके लिए थोड़े अलग नियम बनाए गए हैं, जैसे कि वाउचर्स हो गए या फिर कंटिन्यूअस सप्लाई। वाउचर्स के लिए नियम बहुत लॉजिकल हैं। पहला सवाल, जब वाउचर इश्यू किया गया तो क्या ये पता था कि उससे कौन सी सप्लाई ली जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो टाइम ऑफ सप्लाई वही तारीख होगी जिस दिन वाउचर इश्यू हुआ। और अगर जवाब नहीं है, मतलब ये नहीं पता कि वाउचर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई वो तारीख होगी जिस दिन उस वाउचर को रिडीम किया जाएगा।
अब कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो इन सारे नियमों में कहीं फिट नहीं बैठते, जिन्हें हम रेसिडुअल केसेस कहते हैं। उनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होती है रिटर्न फाइल करने की तारीख या फिर जिस दिन टैक्स पे किया गया। और अगर इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी जैसी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है तो उसका नियम तो और भी सिंपल है। जिस दिन सप्लायर को वो एक्स्ट्रा पैसा मिला वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई की। मतलब जब गुड्स या सर्विसेज एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगातार बार बार दी जाती हैं। इसमें इनवॉइस कब जारी करना है? देखिए, अगर गुड्स है तो जब स्टेटमेंट इशू हो या पेमेंट मिले, जो भी पहले हो। सर्विसेज के मामले में अगर कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट पता है तो इनवॉइस उस डेट पर या उससे पहले बन जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट नहीं पता तो पेमेंट मिलने पर या उससे पहले। और अगर पेमेंट किसी इवेंट के पूरा होने से जुड़ा है तो उस इवेंट के पूरा होने पर या उससे पहले इनवॉइस जारी करना होगा। और अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग सवाल पर। क्या होगा अगर जीएसटी का रेट ही बदल जाए? तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय करेंगे? इसके लिए हमें सेक्शन 14 को समझना होगा। इसमें पहला सिनारियो देखते हैं जो कि काफी सीधा साधा है। मान लीजिए सप्लाई हुई ही टैक्स का रेट बदलने के बाद है। ऐसे में नियम बिल्कुल साफ है। टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस की तारीख या पेमेंट मिलने की तारीख, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। यहाँ पर सप्लाई तो रेट बदलने से पहले हो गई थी। सवाल ये है कि इनवॉइस और पेमेंट का क्या हुआ? यहाँ पर हमें दो बातें देखनी हैं। पहली सिचुएशन, अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही रेट बदलने से पहले हो गए थे तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन दोनों में से जो पहले हुआ हो। लेकिन, और ये जरूरी है, अगर इनवॉइस या पेमेंट में से कोई एक भी चीज रेट बदलने के बाद हुई तो रूल बदल जाता है। तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस या पेमेंट की तारीख जो भी बाद में हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अर्लियर की जगह लेटर हो गया है। तो इन सारे नियमों को याद रखने के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। आप टाइम ऑफ सप्लाई को एक टैक्स लायबिलिटी की बायोलॉजिकल क्लॉक समझिए। जैसे घड़ी तय करती है कि नया दिन कब शुरू होगा, वैसे ही ये नियम तय करते हैं कि सरकार के प्रति आपकी टैक्स की जिम्मेदारी कब जागती है, कब ड्यू हो जाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आपके बिजनेस की ये टैक्स वाली घड़ी सही समय पर सेट है? क्योंकि इन नियमों को जानना और सही से लागू करना ही एक एयर टाइट कंप्लायंस का रास्ता है। इस पर जरूर सोचिएगा।